प्रयाग शुक्ल की कहानी खान पान की बदलती तस्वीर राष्ट्रीय एकता एवं मिश्रित संस्कृति को उजागर करती है। लेखक इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हम दूसरे प्रांतों के खाद्य पदार्थों को अपनाएं, लेकिन स्थानीय व्यंजनों के अस्तित्व को समाप्त न करके उन्हें भी बढ़ावा दें। लेखक ने यह भी कहना चाहा है कि यदि हम दूसरे प्रांतों के खाद्य पदार्थों के साथ साथ उनकी भाषा और वस्त्रों को भी अपनाएं, तो राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। दक्षिण भारत का इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतया उपलब्ध हैं और उत्तर भारत के ढाबे व उनमें उपलब्ध रोटी दाल साग पूरे देश में मिलेंगे। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए व परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी है। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता थी। ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घरों में ही आती थी, अब वह कस्बे तक पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी व तली जाती है। बदली संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी काफी प्रभावित हुई है। यह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहे हैं, जैसे छोले कुलचे व पाव भाजी आदि। आज नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीजें अपना प्रभुत्व बनाए हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा व नमकीन आदि। ऐसी अनेक गुणवत्ता उतनी नहीं रही और दूसरी ओर समयाभाव के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं। उनकी गुणवत्ता में काफी फर्क आया है। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने व पकाने में सुविधा हो। शहरी जीवन की भागम भाग व महंगाई के कारण आज उन्हीं देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है, जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। मेवे से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग अवसर मिला है। आजादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर की टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेश के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास पास आए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है और इसे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली, वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें। आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन
जो आम रूप में मिला करते थे वे आज 5 सितारा होटल में मिलने लगे हैं। उत्तर भारत की पूरियां, कचौरियां, जलेबियां व सब्जियों से बने समोसे अब बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में भी हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हैं उन्हें अपनाते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीजों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। कई बार प्रीति भोजों व पार्टियों में एक ही प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन परोस लिए जाते हैं, जिनसे किसी का भी स्वाद हम सही रूप से नहीं ले पाते। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समयानुसार उसकी जांच करते रहें। धन्यवाद।